पहले संजू वर्मा। और संजू एक काम करते हैं, दो इश्यूज हैं, दो को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये बिना सीएम के चेहरे के ये आप उतर के रिस्क ले रहे हैं या फिर ये इसमें स्ट्रैटेजी है? आपको लगता है कि पीएम मोदी का एक चेहरा आगे करेंगे और लोकसभा वाला जादू असेंबलीज में चल जाएगा, जो कि अभी तक हर राज्य में चला नहीं है, अभी तक जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें? आपने कड़ा सवाल पूछ लिया मुझसे पर मैं जवाब में ये कहना चाहूंगी कि आपके कुलीग राजीव रंजन ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और संजीव श्रीवास्तव जी से कई बार मैं मेल नहीं खाती। क्या आपको मेरी आवाज? आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है संजू, एक सेकंड। हॉलो आवाज आ रही है, लगता है माइक से आवाज नहीं आ रही है आपके। आपने माइक लगाया? जी माइक तो लगाया हुआ है। अच्छा चलिए अब बोलिए। एक मिनट अब बताइए। हाँ अब संजू की आवाज माइक से लीजिए जरा। हाँ संजू बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। आ रही है जी। तो मैं ये कह रही थी कि आपने थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे। आपके कोलीग जो राजीव रंजन है उन्होंने बेहतरीन विश्लेषण दिया और संजीव श्रीवास्तव जी के साथ कई बार उनके ओपिनियंस के साथ मैं मेल नहीं खाती, पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही और उससे तो मैं पूरा मेल खाती हूं कि हर चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मोदी सरकार और जितने भी हमारे वो मंत्री हो, विधेयक हो, वो सांसद हो, हम जी जान से हर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लड़ती है। कभी बीजेपी आपको ये कहते नहीं मिलेगी कि भाई हम कॉन्सोलेशन प्राइज से खुश हैं। जब हम हिमाचल और कर्नाटक हारे भी थे, हमने ये नहीं कहा कि गलती ईवीएम की है, गलती हिमाचल की जनता की है, गलती कर्नाटका की जनता की है। हमने कहा हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, शायद गलती हमारे में थी और विनेबिलिटी कोशंट हमारा इसीलिए कहीं चूक गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। पहले मैं आपको राजस्थान की बात बताती हूं। राजस्थान में लोकसभा में आपको भी यह पता है कि 25 सीटों में से बीजेपी को 2019 लोकसभा में 24 सीटें मिली, कांग्रेस का स्कोर कार्ड था 0 और 1 सीट मिली हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मजे की बात यह है मानक जी कि लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर था 59.07% और मजे की बात, अचंभे की बात मैं तो कहूंगी यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर था 34.24%। 34.24% के बावजूद कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट राजस्थान से नहीं मिली। तो कई बार मैं आपके शोज में जब आती हूं और राजनीतिक विश्लेषण होता है, मैं बार बार कहती हूं और आज भी दोहराऊंगी कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है, क्योंकि बीजेपी की समस्या पर तो रोहन गुप्ता बोलेंगे तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो वोट शेयर तो ले आती है पर उस वोट शेयर को सीट्स में तब्दील करने में बिल्कुल नाकामयाब रहती है। और दूसरी बात, जल्दी से 20 सेकंड में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्या हाल था लोकसभा 2019 में? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का वोट शेयर था 58%, कांग्रेस का था 34.5%। बीजेपी को 29 से 28 सीटें मिली, 29 से 28, और कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा में से 1 सीट मिली। कहने का तात्पर्य वापस वही है आपके दर्शकों के लिए कि 34.5% वोट शेयर के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा 2019 में मध्य प्रदेश से केवल 1 सीट हासिल हुई। तो वही बात दोहराऊंगी, मध्य प्रदेश में भी वोट शेयर को विनेबल सीट्स में तब्दील करने में कांग्रेस नाकामयाब रही। अब बात करते हैं लीडरशिप की, क्योंकि बड़ी जल्दी आपने वसुंधरा राजे के बारे में कहा और यहां पर मैं संजीव श्रीवास्तव जी से बिल्कुल मेल खाती हूं। वसुंधरा राजे की फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वो सीएम फेस उनको घोषित क्यों नहीं किया गया, ये तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेती है बीजेपी में। पर एक बड़ी अच्छी चीज है, मुझे याद है जब मैं कर्नाटक के रिजल्ट निकल चुके थे और अभी कर्नाटक के सीएम की घोषणा नहीं हुई थी मानक जी, मुझे याद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे जवाब दिया था, अरे आपके पास तो कोई सीएम फेस कभी था ही नहीं, हमारे पास देखिए, हमारे पास तो बीके शिव कुमार है, हमारे पास जी परमेश्वर है, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हैं, हमारे पास सिद्धारमैया
पॉपुलर चेहरा है, हमारे पास तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, ये कहा करते थे कांग्रेस के प्रवक्ता। तो आज मैं बस उनको उन्हीं की भाषा में आईना दिखाते हुए कहूंगी, बीजेपी के पास भी राजस्थान में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। वसुंधरा राजे है, सतीश पूनिया है, सीपी जोशी है, प्रिया कुमारी है, राज्यवर्धन राठौड़ है। और हाँ, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के बारे में, एक मिनट, छत्तीसगढ़ के बारे में हर कोई कहता है अरे छत्तीसगढ़ तो बीजेपी मान लो हार चुकी है, बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। नहीं, सितंबर और दिसंबर 2022 में बीजेपी ने अपनी छत्तीसगढ़ यूनिट का बहुत बड़े पैमाने पर रिवैम्प किया था और अरुण साव जो एक ओबीसी चेहरा है, अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। पूर्व आईएएस ऑफिसर विजय शर्मा को लिया, एक ग्रामीण चेहरा, ओपी चौधरी, उनको एक पॉपुलर ओबीसी चेहरा है, उनकी नियुक्ति की गई। और छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता बालीराम कश्यप, उनके बेटे केदार कश्यप को भी संगठन में उपाध्यक्ष के तौर पर लिया गया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अभी तक अपने घुटने नहीं टेके। ऑलराइट, ये बात ठीक है। ओके, संजू वर्मा के 5 मिनट, रोहन गुप्ता आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब, और पहला